नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव। जैसा कि हमारा मुहिम चल रही है कि हम कोरोना से प्रभावित सभी छात्रों को उनके उनके जिस भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं उसमें कंपलसरी अटेम्प्ट दें। आजकल हमारे खिलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि आप आंदोलन करोगे तो आपको जेल में डाल देंगे, लाठीचार्ज कर देंगे, तिहाड़ में बंद कर देंगे, फलाना फलाना फलाना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन जो नकारात्मक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ और ख़ुद को स्टूडेंट बता रहे हैं, उनके बारे में क्या कहूँ। छोड़ो, जब कहना ही नहीं है तो आगे चलते हैं। हम पहली बात कि हम चाइना में नहीं भारत में रहते हैं। तो चाइना में 1989 में एक प्रोटेस्ट हुआ था डेमोक्रेसी को लेके। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ने ही करा था। कोई भी क्रांति जो होती है वो स्टूडेंट ही करता है, याद रखना इस बात को। तो हम भी स्टूडेंट ही है और हम एक क्रांति ही कर रहे हैं। तो क्रांति जैसा जोश होना चाहिए हमारे पास। अगर हम उतने जोश से काम नहीं कर पा रहे तो समझ जाओ कि हम क्रांति ना ला सकते हैं, ना हमारे अंदर क्रांतिकारी वाली क्षमता है। तो चाइना में 1989 में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करा था लोकतंत्र डेमोक्रेसी के लिए, और उसमें यहाँ तक कह दिया गया था कि अब तो डेमोक्रेसी आ ही जाएगी, पर चाइना दमनकारी नीतियाँ अपनाने में माहिर है। और उस समय ना तो ये सोशल मीडिया होती थी, ना आपकी कोई वीडियो वायरल हो रही है, ना कुछ हो रहा है, तो इतनी कोई चर्चा नहीं हुई। और चाइना अपने पास अपने मीडिया कंट्रोल्स रखता है, तो वहाँ पे स्टूडेंट का दमनकार हो गया। क्या आपको लगता है भारत की राजधानी दिल्ली में स्टूडेंट के साथ ऐसी कोई बर्बरता करने की कोई सोच भी सकता है? नहीं। हम आगे खड़े हैं, आपसे आगे खड़े हैं कि दमनकारी नीति कर रही हैं तो हमसे स्टार्ट कीजिए। आप भाग जाना तब तक, अगर आप में इतना दम नहीं है तो। बट आप अपने जज्बे को दिखाओ सर। अगर कोई स्टूडेंट कहता ही है ना कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, तो वो आधी जीत तो रख ही लेता है कि आईएएस की तैयारी करना कोई आसान बात नहीं है। इसको सोचना ही बहुत मुश्किल बात है, डिसीजन लेना ही। इसके लिए कहा जाता है भारत में कि ये भाई दुनिया का सबसे बड़ा जुआ है, या तो तुम बन जाओगे या तो नहीं बनोगे, और बनने के चांस तो भाई ना के बराबर हैं। तब भी हम लेते हैं ना एक डिसीजन। वही आज डिसीजन हमें लेना है कि हमें ये आंदोलन करना है। क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें? मेरे को समझ में नहीं आती आपकी बात। हमने डिसीजन ले लिया है, करना है। और एक बात याद रखना, गिरते हैं शेर सवार है मैदान जंग में, वो तुफ क्या गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल हैं। तो आप आओ 15 तारीख को, आओ 15 तारीख से पहले ही आओ, हमारे साथ जुड़ो। हम ये नहीं कह रहे और ना ही हम कहते, मैं कोई अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि गवर्नमेंट अटेम्प्ट देगी ही देगी, पर ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हम एथिक्स का पेपर तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हाँ सर, उसमें बस वहाँ पे 4 जनों के सामने एकदम अच्छी बात कह देते हैं, भाई मैं तो अन्याय को देख ही नहीं सकता, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। आज खुद के साथ अन्याय हो गया, आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप दूसरों के अन्याय के लिए क्या करेंगे? तो यानी अगर आप नहीं आते हो तो आप सीरियस सीरियस कहते भी हो कि आपके अंदर आईएएस बनने वाली, आईपीएस बनने वाली क्वालिटी नहीं थी। इस बात को बुरा मत मानना। जो कटु सत्य है उसको बोलने में कोई हर्ज नहीं है। तरुण जी महाराज कहते थे कि हमें सत्य बोलना चाहिए, चाहे जितना भी कड़वा क्यों ना हो। तो हम आपसे आशा करते हैं, हम आपको इनवाइट नहीं करते, क्योंकि आप अपने लिए भी आ रहे हो, हमारे लिए नहीं आ रहे हो। नहीं मिलेगा, हमारे पास दूसरे भी ऑप्शन हैं। और हम इस ग्रुप में जो हैं, हमारे ग्रुप में कुछ एम्स से, आईएएस से भी मुश्किल एग्ज़ाम होता है, एम्स से एमबीबीएस करना, वहाँ के भी डॉक्टर्स हैं। तो आप इस बात को समझिए कि आप अपने लिए चिंतित है या नहीं है। अगर आप अपने लिए चिंतित नहीं है तो हमें कोई नहीं है आपसे कोई गिला शिकवा कि आप नहीं है, आपकी वजह से हमारा मूवमेंट फेल हो गया, या आप आए और आप ही हमें मूवमेंट में पास करा दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी भूमिका का निर्वहन करिए, हम अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, और अंतिम सांस तक कह रहे हैं हम इस लड़ाई को जीत के ही मानेंगे। तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जय हिंद दोस्तों।